यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और उत्तराखंड प्राइम की में सबसे पहले बात सबसे खास महापर्व इगास की। देहरादून नगर निगम में इगास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। एबीपी गंगा इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर भी है। इस दौरान इगास पर्व को धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी इगास पर दिए जलाए। पहाड़ की असली दिवाली की रौनक, उसकी छटा, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। देहरादून से विशेष तस्वीरें। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो इगास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बड़ी हस्तियां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा इस खास कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर भी है। इस दौरान इगास पर्व को धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी इगास पर दिए जलाए। तो देहरादून में इगास पर कार्यक्रम, दिल्ली में अनिल बलूनी ने मनाया इगास। इधर वैल्यू वैल्यू पहाड़ की असली दिवाली का नजारा। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, जो दिल्ली में उन्होंने दिए जलाकर इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। और अब देहरादून की नगर निगम की तस्वीरें, जहां खास शख्सियत नजर आ रही है। पन सुपारी आप खादी पन सुपारी नरणी 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 में पिलोंगी भी चेला मैंने कहा लाइव ले लीजिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी दिवाली पर्व, इगास पर्व मना रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली से। और दूसरी तस्वीर नगर निगम के विशेष कार्यक्रम की। देहरादून में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। तो इस दौरान कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। एबीपी गंगा इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर भी है। इस दौरान इगास पर्व को धूमधाम से मनाया गया। तो दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी इगास पर दिए जलाए। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी कनेक्ट कर दीजिए। मैं कहता आवाज थोड़ा कम करें, हल्के कम। ठीक है सर। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू की थी। उनकी मुहिम का ही असर है कि अब इगास फिर से पुराने रंग में लौटता नजर आ रहा है। इगास को लोग उत्साह और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अनिल बलूनी ने भी लोगों को इगास की बधाई दी। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं और सब लोगों को बहुत बहुत इगास की शुभकामनाएं। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरे को लग रहा है अभी मेयर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी मेरा व्यक्तिगत इस इगास की शुभकामनाएं। और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। देखिए, बड़ा सुखद संयोग है कि आज ये मैं छठे प्रोग्राम में जुड़ रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर, जहाँ मैं इगास या बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रमों में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। और जिस प्रकार से आप सब लोगों ने देखा कि उत्तराखंड की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और लेकिन कहीं
पूरे देश को पूरे विश्व को इससे अवगत होने में कोई हम लोगों की कुछ कमियां रह गई। आप देखिए कि बिहार की छठ पूजा का क्या पूरे विश्व के अंदर, पूरे मीडिया के अंदर किस प्रकार का माहौल रहता है। जब गुजरात में गरबा होता है तो देखिए देश विदेश से लोग जाते हैं गरबा के लिए। क्यों नहीं उत्तराखंड, जब हमारी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उसके बावजूद उत्तराखंड में इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं होते। हम लगातार पिछले साल से भी इस प्रयास में लगे हैं कि इस तरह के आयोजन हमारे भी हों, इस प्रकार के लोक उत्सव हमारे भी हों, जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरे देश विदेश से लोग हमारे इस उत्सव को देखने के लिए। तो सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। इगास पर्व पर कार्यक्रम के दौरान माहौल एकदम पहाड़ी रंग में रंग गया है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की खास रिपोर्ट। जिस तरीके से पहाड़ी कनेक्ट जो इगास का प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट कर रहा है और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं दिखा देता हूँ, तस्वीरें हैं कि तमाम लोग यहाँ पर भैलू खेल रहे हैं और जो नृत्य था वो भी हमने कुछ समय पहले अपने दर्शकों को दिखाया। तो आप देखेंगे कि चाहे हम देहरादून मेयर की बात करें तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि भैलो ही इगास पर एक ऐसी परंपरा है जिसको चीड़ के जो लकड़ी होती है उस पर बनाया जाता है और काफ़ी देर तक जलता है। और यही एक खासियत है उत्तराखंड की कि अपनी एक अलग परंपरा और अपनी संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है। खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, अगर हम कहेंगे तो ये खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब चीज़ों का आनंद जो है ले रहे हैं और नाच गाने हैं, तमाम चीज़ें हैं। खुद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड की शान है, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण भी हैं और वो भी लगातार इस मौके पर। सर, इगास की बहुत शुभकामनाएं और आप यहाँ पर पहुँचे हैं कार्यक्रम में। इगास की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं पूरे पहाड़ को, पर्वतीय प्रवासी भाई बंधुओं को। हमारा लोक पर्व, लोक परंपराओं का प्रतीक और ये बहुत शानदार पर्व, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का पालन करते हुए अपनी इगास को मनाएं, आनंद से मनाएं, ये कहना चाहूँगा। मेयर साहब, इगास का जो पर्व है हमारी परंपरा और इसी परंपरा का आप भी निर्वहन कर रहे हैं, आपकी शुभकामनाएं। इगास पर्व के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और गंगा टीवी के द्वारा ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, इसके लिए भी मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां आज सभी हमारे जागर सम्राट भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे विधायक आदरणीय हमारे उमेश शर्मा काऊ जी और सभी देहरादून के जनप्रतिनिधि जो है आज यहाँ इस विकास के कार्यक्रम में जो है आनंद का अनुभूति हो रही है। आवाज में कम करा दो। और हाँ वो आ रहे सर, आप अपने जी नमस्कार मेरी तरफ से और आपकी। तो कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के लोक गायक प्रीतम भरतवाण भी शिरकत करने पहुंचे थे। प्रीतम भरतवाण ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई दी। राजनेताओं थे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपनी जड़ों से जुड़ने को रास्ता बतौनन। तो बलौनी जी थे बहुत बहुत धन्यवाद जौन यो आयोजन एक करवाए। बारयनी बगवारी माधो सिंगा, सोलयनी सरादे माधो सिंगा, मेरो माधनी आए माधो सिंगा, बारयनी बगवारी माधो सिंगा, मेरो माधनी आए माधो सिंगा, इगास मनोला माधो सिंगा, 11वां दिन माधो सिंह, इगास को भैलो माधो सिंह। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाई, त्रिलोक तारिणी भवानी जगत बंदिनी, त्रिभुवन कारिणी भगवती जगत बंदिनी, त्रिपुर सुंदरी। अरे जमाया मेरी राजेश्वरी, एक कखा तेरी जलमणि, कखा उता पानी मेरी माता।
शक्ति समोदरो मऊतिपन होए। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी लोगों को इगास पर्व की बधाई दी। इगास के दिन भी और हर व्यक्ति अपने घर में एक दिया जलाता है। मेरा विश्वास है कि इस बार भी सारे उत्तराखंडवासी अपनी इस प्राचीन परंपरा को आगे करते हुए अपने घर में दीप जलाएंगे और अपने घर के अंदर ही नहीं, सारे देश के अंदर भी हिमालय की ओर से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और हमारे देश को फिर से महान बनाने का संकल्प लेकर निश्चित रूप से सब लोग दीप जलाएंगे। उधर मसूरी में भी इगास पर्व की रौनक देखी जा रही है। मसूरी में हल्की बारिश के बाद भी ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बनता है। तो आज पहाड़ों पर असली दिवाली, पहाड़ पर किस तरह से इगास पर्व मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर मसूरी से आप देख रहे हैं, जहां हल्की बारिश में इगास पर्व जो है मनाया जा रहा है और बारिश के बावजूद भी लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो पूरे पारंपरिक अंदाज में सांस्कृतिक विरासत की जो परंपरा है उसको मनाया जा रहा है। आज इगास पर्व मनाया जा रहा है पहाड़ों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट ने लोगों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री रेखा आर्या ने भी अपने गांव में इगास पर्व मनाने पहुंची हैं। एक मेला जैसे का माहौल होता है जगह जगह गांव घरों में, और उजाला करते हैं। हमारे लोकल भाषा में उसको छिलके कहते हैं, जो मुदगर बनाते हैं, उनसे रात को यूं 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 करके उसको घुमाते हैं कई जगहों पर। अभी जो नई पीढ़ी को अपनी थाती के बारे में, अपनी रस्मों रिवाज, अपनी रीति रिवाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस नाते से इगास मनाने का आह्वान हम सब लोगों ने कहा है कि जो भी बाहर हैं वो कोई इगास या फिर बूढ़ी दिवाली एक अवसर घर आने का होता है। जो परंपरा थोड़ी धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, जो कि 14 तारीख यदि दीपावली है तो वहां तक सीमित हो गई थी, लेकिन फिर से अपनी परंपरा को जीवित करने के लिए एक अभिनव प्रयास जो है हम सब लोग कर रहे हैं। मैं भी आज अपने पैतृक आवास सोनाड़ी पोखरी जा रही हूं और अपने बुढ़ दिवाली और अपने इगास को सेलिब्रेट भी कर रही हूं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के पौड़ी स्थित गांव नकोट में भी इगास पर्व की धूम है। इगास पर्व को मनाने के लिए पौड़ी विधायक मुकेश कोहली राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के गांव पहुंचे हैं। इस दौरान विधायक मुकेश कोहली ने गौ पूजन किया और मंदिर में जाकर इष्ट देव का आशीर्वाद भी लिया। सांसद अनिल बलूनी की इस मुहिम को लोगों का बड़ा समर्थन मिला है, जिससे कभी गढ़वाल के गांव तक ही सिमट कर रहने वाले इगास पर्व की जानकारी अब पूरे देश तक पहुंच रही है। ऐसे में अनिल बलूनी की इस मुहिम को सराहा जा रहा है, जिसकी तारीफ विधायक मुकेश कोहली ने भी तारीफ की। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सांसद अनिल बलूनी के गांव में किस तरह से इगास पर्व की जश्न मनाया जा रहा है, वहां विधायक पहुंचे और इष्ट देव का पूजन किया, गौ पूजन भी उन्होंने किया और इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व पर दिए जलाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो आज उत्तराखंड में दिवाली मनाई जा रही है। जी हां, इगास पर्व को पहाड़ की दिवाली कहा जाता है। इस दौरान भैलो खेलने की परंपरा है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। उत्तराखंड में त्योहार मनाने का अपना अलग ही रिवाज है। इस पहाड़ी प्रदेश की संस्कृति इसे दूसरे राज्यों से अलग करती है। उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और त्योहारों को मनाने का तरीका बेहद ही अनूठा है। दीपावली को पहाड़ में इगास बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का उत्तराखंड के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग इस दिन सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
इगास के दिन भैलो खेलने का रिवाज है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जब सब साथ मिलकर भैलो खेलकर और पारंपरिक डांस कर अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। भैलो से पहले लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, जिसमें ढोल दमाओं के साथ लोगों की अलग अलग टोलियां नृत्य करती हैं। इसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ पारंपरिक नृत्य करती हैं। पारंपरिक नृत्य के बाद ये लोग भैलो खेलते हैं। भैलो में लकड़ियों के एक गट्ठर को रस्सी से बांधा जाता है। लकड़ियों का ये गट्ठर चीड़ से बनाया जाता है। चीड़ की लकड़ी में तेल होता है, जो आग लगाने पर काफी देर तक जलता है। बग्वाल के दिन लोग रस्सी के दोनों कोनों में लकड़ी का गट्ठर बांधकर उसे आग लगाते हैं और फिर रस्सी को घुमाते हुए भैलो खेलते हैं। लकड़ी के गट्ठर में आग लगाने के बाद उसे रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। तो इगास पर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, मगर सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी पहाड़ पर 11 दिन के बाद मिली थी और इसलिए दिवाली को पहाड़ पर 11 दिन बाद मनाया जाता है। उत्तराखंड ऐसा पहाड़ी प्रदेश जहां की संस्कृति कई रंगों से भरी हुई है, जहां की बोली में एक मिठास है। जहां हर त्योहार को अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। इगास भी एक ऐसा ही त्योहार है जो उत्तराखंड की परंपराओं को जिंदा रखे हुए है। रस्सी पर आग लगाकर उसे घुमाना इगास पर्व की खास पहचान है। ये पर्व पहाड़ पर इतना पॉपुलर है कि लोग इसका दिवाली की ही तरह से साल भर इंतजार करते हैं। इगास पर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने की सूचना पहाड़ के लोगों को 11 दिन बाद मिली थी। इसलिए उत्तराखंड में लोग इगास के रूप में दिवाली पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही इगास की मान्यता वीर माधव सिंह भंडारी से भी जुड़ी हुई है। राम जब अयोध्या लौटे थे लंका विजय के बाद, तो ये हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत दूरवर्ती क्षेत्र था और यहाँ ऐसी सूचना पहुँचनी विलम्ब से पहुँची होगी, और क्योंकि राजा राम को धर्म का प्रतीक माना गया, ईश्वर भी मानते हैं, तो ये मान के लोगों ने खुशियाँ मनाई हुई कि एक राक्षस राज्य पे जो आता ही है उस पे जो राजा रामचंद्र विजय करके लौटे हैं। तो यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों ने इसलिए जो है शायद उसकी उल्लास के मनाया होगा। इगास पर घरों में पूड़ी, स्वाली, पकोड़ी, भूड़ा जैसे पकवान बनाए जाते हैं। फिर इन्हें सब अपने परिवार के लोगों को बांटते हैं। ये त्योहार आपस में खुशियाँ बांटने का पर्व भी है, जो भाईचारे के साथ ही रिश्तों की गांठ को और मजबूती से बांधता है। इगास बग्वाल जिसे बोलते हैं, हमारे पहाड़ का एक विशिष्ट त्योहार भी है और ये दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है और ये बिल्कुल दिवाली की ही तरह इसको मनाया जाता है। हमारे पहाड़ों में जो गांव हैं, गांव में लोग स्वाले पकोड़े बनाते हैं
और लोगों को अगल बगल मिष्ठान वितरण करते हैं। अपने आप में एक निराला त्योहार है और आपसी भाईचारे सद्भाव का ये त्योहार है। ये परंपरा उत्तराखंड के हर कोने में सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग भैलो खेलने के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति में गुम हो जाते हैं। लोग समूहों में इकट्ठा होकर पारंपरिक गीतों पर नृत्य करते हैं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। तो पहाड़ों के हमारे सभी व्यूअर्स, सभी दर्शक और समस्त देशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पिछले करीब 2 महीने से विवादों में है। इस विवाद से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 2017 में हल्द्वानी से यह दफ्तर देहरादून में शिफ्ट किया था और इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं। सबसे पहले एक उनकी करीबी अधिकारी रही दमयंती रावत को हल्द्वानी दफ्तर में ना बैठना पड़े, उस वजह से ये दफ्तर को हल्द्वानी से देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। तो वहीं हरक सिंह की करीबी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा की बिल्डिंग में दफ्तर को शिफ्ट किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग में अलग अलग ऑफिस का बिजली का बिल भी श्रम विभाग के खाते से ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने इन दोनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया था। बोर्ड की नवनियुक्त सचिव दीप्ति सिंह का कहना है कि इस गड़बड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ओरिजिनल अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि किराए की धनराशि का अलग से भुगतान किया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी ये 50% जो धनराशि अकेले हम दे रहे हैं, तो जैसे हम 50% जो टोटल बिल आता था बिजली का, उसका 50% हम दे रहे हैं, तो वो हम जो ओनर है उन्हीं के नाम हम बिल काट रहे हैं। तो ये किस प्रकार से हो रहा है, इसका कहीं पर कोई अग्रीमेंट, उसका कहीं कोई वो नहीं है, विधिवत स्वीकृति नहीं दिख रही है। तो प्राइमा फेसी तो ये है कि कुछ हो सकता है अनियमितता हो, लेकिन जब तक सारे पेपर्स नहीं देख पाएंगे तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।